लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, आप भी जानते होंगे 1971 1971 से पहले चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था। अगर एक फीमेल की एज 18 साल से कम है या वो ल्यूनाटिक है तो उस केस में जो रिटन कंसेंट होगा वो उसके गार्जियन का होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया प्लस पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा 5th सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, उसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 5 का, जो कि रहेगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, इवन सामने दिए गए क्यूआर कोड्स को भी स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरकार हमारी जो है बेसिकली फार्मेसी फील्ड में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्यों लाया गया। ये एक्ट पास तो हुआ था 1971 में, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं, आप भी जानते होंगे 1971 1971 से पहले चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था कि हमें तो बेटा चाहिए, लड़का चाहिए। उसी के चलते फीमेल्स का बहुत अबॉर्शन करवाया जाता था, जिससे फीमेल्स की लाइफ को खतरा बन जाता था। या तो भांजपन आ जाता था, मतलब आगे फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी यंग वंस को, या फिर उनकी डेथ हो जाती थी। और इवन जो गर्ल चाइल्ड होती थी उनको मार दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। बहुत ही बुरा वो जो है सिनेरियो रहा होगा, अगर हम इमेजिन भी करें तो वो भी जो है बहुत भयानक बनता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी भारत सरकार ने फिर कदम उठाया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में पास किया, जिसके रूल्स हमारे 1975 में आए थे। इसके तहत कई सारे कानून बने। ठीक है, कानून क्या क्या बने अब वो बताता हूं मैं एक एक करके। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। इस एक्ट के आने से क्या हुआ कि अगर यदि कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहती है तो उसका कंसेंट भरा जाएगा फॉर्म सी में। जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को, उन्हें भी जो है बेसिकली एक फॉर्म 1 फिल करना पड़ेगा और फिल करके 3 घंटे के अंदर अंदर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको सीएमओ कहते हैं डिस्ट्रिक्ट का, वो ही ऐसी स्थान को अप्रूवल देगा जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा जा सकता है, यानी कि अबॉर्शन किया जा सकता है। इसमें आपके कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे गार्जियन है। गार्जियन का मतलब कि भैया जो एक माइनर 18 साल से कम का है या ल्यूनाटिक है, मतलब दिमागी रूप से ठीक नहीं है, मेंटल इल है, ठीक है, तो उसकी जो देखरेख करता है वो गार्जियन होगा। ल्यूनाटिक का मतलब है कि भैया सेक्शन 3 जो है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट का, वो कहता है कि जो दिमागी रूप से ठीक नहीं होते। अप्रूव्ड प्लेस, इसका मतलब जो रूल 4 है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का, उसके तहत ऐसी जगह जहां पर अप्रूवल मिला है कि वहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो मुख्य बिंदु है जहां पर आपको नजर डालनी है, अपनी रोशनी सीधी रखनी है, वो क्या है। लॉ रिगार्डिंग अबॉर्शन स्पेशली कीपिंग द फॉलोइंग बैकग्राउंड्स। अब जो लॉ बने वो 3 चीजों को देख करके बने। ठीक है, सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी एक सेक्स क्राइम की वजह से हुई है या ल्यूनेटिक विमेन के साथ इंटरकोर्स हो गया, वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो इन 2 कंडीशंस में ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आएगा, इंसानियत का भाव, उसके तहत हो सकता है अबॉर्शन। दूसरा है हेल्थ एस्पेक्ट। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से एक फीमेल की जान पर खतरा है, चाहे फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तीसरा है यूजेनिक एस्पेक्ट। अगर जहां पर चाइल्ड का जो जन्म होगा उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज या कोई सीरियस डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी अबॉर्शन किया जा सकता है उस फीमेल का। अब कंडीशंस हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज की। अगर 12 हफ्ते से ज्यादा की नहीं है अवधि एक प्रेगनेंसी की, टाइम पीरियड जो है 3 महीना हो गया एक तरीके से, 12 हफ्ते, तो भैया टर्मिनेट हो सकता है और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर करेगा। जहां पर 12 हफ्ते से ज्यादा लेकिन 20 हफ्ते से कम है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगेंगे फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टर्मिनेट कर सकता है अगर एक फीमेल ने 18 साल की एज गेन कर ली है
और उसने जो है अपना रिटन कंसेंट दे दिया है, तो उस कंडीशन में एक सिंगल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अबॉर्शन कर सकता है। अगर एक फीमेल की एज 18 साल से कम है या वो ल्यूनाटिक है, तो उस केस में जो रिटन कंसेंट होगा वो उसके गार्जियन का होगा। कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जा सकती है बिना प्रेग्नेंट विमेन के कंसेंट के, लेकिन एक्सेप्ट दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर विमेन जो है बेसिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल है 18 साल से कम है, या अगर वो फीमेल ल्यूनाटिक है तो उसमें गार्जियंस का कंसेंट लगता है। भले ही उस ल्यूनाटिक विमेन ने 18 साल की एज गेन कर ली हो, लेकिन गार्जियन का कंसेंट होगा, तभी जाकर के हो सकता है टर्मिनेशन। अब जो अबॉर्शंस करते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या होता है? सीधी सी बात है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इस एक्ट को करने से पहले, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में होना चाहिए। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर है इस एक्ट से पहले, कम से कम 6 महीने का उन्होंने हाउस सर्जरी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट में किया हो, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में, और उन्होंने अंडर सुपरविजन एक सीनियर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ में 25 केसेस में असिस्ट किया हो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो भैया संभव है। और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा प्रेगनेंसी का गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक पे अगर है तो वो टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। अब प्लेसेस जहां पर टर्मिनेट किया जा सकता है प्रेगनेंसी को, भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन वो साफ और स्वच्छ होने चाहिए, ठीक है। और भैया सीएमओ जो होता है वो ही परमिशन देता है, और वहां पर क्या क्या फैसिलिटेशन होना चाहिए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो भैया ऑपरेशन टेबल हो वहां पर, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी के चाहिए, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट भी होना चाहिए, रिससिटेशन इक्विपमेंट भी होना चाहिए, और ड्रग्स या पेरेंटल फ्लूइड्स इमरजेंसी यूज के लिए भी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। अब जो इंस्पेक्शन है एक प्लेस का जहां पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसके द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीज भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि भैया वहां पर जो है ठीक से देखरेख नहीं हो रही, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वहां पर डेथ भी हुई है, इंजरीज भी हुई है एक विमेन की, तो उन कंडीशन में वो सीज कर सकता है उस स्थान को, ठीक है। तो ये चीज देखनी पड़ती है। अब जो एक फीमेल जब भी एडमिशन होता है उसका मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने जाती है, तो वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। जो फीमेल का एडमिशन होता है टर्मिनेशन के लिए प्रेगनेंसीज का, वो मेंटेन होता है रजिस्टर, और जो हमारे हॉस्पिटल का ऑनर है उसकी सेफ कस्टडी में रखा जाता है, और कोई भी उस रजिस्टर को नहीं खोल सकता। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो उसे खोल सकते हैं, एक तो चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट का, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसे आपका डीएम एसडीएम जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास अथॉरिटी है, वो ही इस रजिस्टर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी ने नियम या कायदे कानून तोड़े तो उनको सजा भी होगी। अगर भैया किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा टर्मिनेशन किया गया प्रेगनेंसी का जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, 2 से 7 साल तक की कठोर सजा हो सकती है, ठीक है, 2 से 7 साल तक की कठोर सजा हो सकती है। और किसी ने जानबूझ करके इस काम को किया है और जो है बेसिकली डिटेल्स नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो भैया 1000 रुपए तक का जुर्माना लगता है, 1000 रुपए तक का जुर्माना लगता है। ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। आई होप आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू भी, यहां पर भी अमेजिंग कंटेंट डलता है, आपकी जो है पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहते हैं कि वी फार्मा के नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो 6397576299 पर कॉल कीजिए इस नंबर पे, और टाइप करके भेजिए B.Pharma कैपिटल लेटर्स में, आपको बी फार्मा नोट्स मिल जाएंगे। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू फॉलो करना ना भूलें, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।